हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आसमान में इतने सारे प्लेन्स एक ही साथ ट्रैवल करते हैं बट कभी भी एक दूसरे से क्रैश नहीं करते? ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, थैंक्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Yes guys, quadratic equations are one of the reason why planes doesn't crash by another. है ना मज़ेदार फैक्ट? ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ है जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही यूज़ करके अचीव किया जाता है. दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इन रियल लाइफ as well as in exams. And before going any further, let me tell you guys, understanding concept is more important than practicing problems. अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ना, देन आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? गाइस, आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, इन विच a, b and c रियल नंबर्स होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. a should not be equal to 0 and this is a strict rule in quadratic equation guys. एंड ऐसा स्ट्रिक्ट रूल क्यों है? इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? ये आप इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक एंड नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल्स देखेंगे. इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 5x² + 3x + 8 = 0. Is this a quadratic equation? Yes guys, it's a quadratic equation क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है and a, b, c are real numbers. So this is a quadratic equation. And the next example is 4x + 6 = 0. Is this a quadratic equation? No guys, this is not a quadratic equation क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है. एंड नाउ द इक्वेशन इज 3/2x² + 4x + 6 = 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब देखिए, इस इक्वेशन का एलसीएम निकाले तो उसका फॉर्म ये हो जाएगा एंड 2 को 0 के पास ट्रांसपोज करे तो राइट हैंड साइड में उसका फॉर्म ये हो जाएगा. Now this is a quadratic equation. So this is also a quadratic equation. This equation can be transformed to this. Then ये भी quadratic equation होता है. And the next example is -3x² + 7x + 12 = 0. इस इक्वेशन में देखिए, a के प्लेस में -3 है. इस होल इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्म हो जाएगा 3x² - 7x - 12 = 0, विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह हम गिवन इक्वेशन को एक फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नाउ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में एक स्ट्रिक्ट रूल बताया था कि a should not be equal to 0. That means, for example, there is a quadratic equation as 2x² - 6x + 8 = 0. इस इक्वेशन के a के प्लेस में 2 है. अब मान लीजिए कि 2 के प्लेस में 0 है. That means a is 0. Then ये whole term 0 हो जाएगा and this will be transformed into -6x + 8 = 0. अब इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 है, ना कि 2,
which is important to satisfy the condition of quadratic equation. This is the reason why a should not be equal to 0 in quadratic equation.